नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 19 तारीख है और देखिए इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर, जिनेवा में पहले दौर की बातचीत आज शुरू होने वाली थी, लेकिन ईरान ने जिनेवा जाने से मना कर दिया है। उसके बाद जेडी वेंस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, को भी इसमें शामिल होना था टॉक्स में, लेकिन अब वो भी नहीं जा रहे। और इसकी वजह है लेबनान में 16 लोगों की हत्या जो इजराइल की तरफ से की गई, इजराइल की स्ट्राइक्स में की गई है और लेबनान में 16 लोगों की हत्या की गई है, मौत हुई है, जिसकी वजह से ईरान बेहद गुस्से में है। हम इसकी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में एक ऐसी बात से करना चाहता हूं। कल मैं ईरान के कुछ खबरें पढ़ रहा था। उस दौरान एक खबर पर मेरी नजर पड़ी और उसको पढ़ने के बाद जो है पूरी ये जो जंग हुई 40 दिनों तक चली, या ये कह लीजिए कि जितने दिन ये पूरी जंग चली, सीज फायर का टाइम मिला के देख लें तो 100 दिन से ज्यादा, वो पूरा फ्लैशबैक मेरी आंखों के सामने से जो है गुजर गया एक बार फिर। देखिए, ईरान की सेना के कुछ बड़े अधिकारियों ने, आईआरजीसी के कुछ बड़े अधिकारियों ने एक बड़ी हैरान करने वाली बात बताई। उनका कहना ऐसा था कि इस पूरी जंग के दौरान जब ईरान की सेना, आईआरजीसी अपनी खैबर मिसाइल, खुर्रम शहर मिसाइल, फतेह 2 मिसाइल से अमेरिका के बेसिस पर हमला कर रही थी, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो सऊदी में हो, चाहे वो यूएई में हो, चाहे जॉर्डन में हो, चाहे बहरीन में हो, सबके सब अमेरिकन बेसिस उड़ा दिए गए। उस दौरान जब ये मिसाइल्स दागी जा रही थी तो ईरान की सेना का कहना है कि हमें भी इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि हमारी मिसाइल्स का निशाना इतना सटीक बैठेगा और अमेरिका के सारे बेसिस जो है वो तबाह हो जाएंगे। एक भी मिसाइल नहीं चुकी। देखिए, जो हवा में रोकी गई वो रोकी गई, लेकिन जो गिरी मिसाइल्स वो बिल्कुल सटीक निशाने पर गिरी। और ईरान की सेना जानते हैं क्या कह रही है? ईरान की सेना आईआरजीसी कमांडर कह रहे हैं कि मानो ऐसा लगता है कि ईरान की जो जीत है वो खुदा की मर्जी थी। उन्होंने कहा, हम भी ये हैरान रह गए देख के कि हमारे मिसाइल्स इतनी एक्यूरेसी के साथ उन्होंने अमेरिकन बेसेस को तबाह किया, अमेरिकन जेट्स के हैंगर्स को तबाह किया, अमेरिकन रडार तबाह हो गया, अमेरिका का जो नेविगेशन सिस्टम है वो तबाह हो गया, नेवल बेस तबाह हो गए, लाइन लग गई, फेरिस्त है साहब पूरी, जो अमेरिका को नुकसान हुआ है। इसीलिए ईरान के कमांडर्स कह रहे हैं कि हमारी मिसाइल्स जो है वो इतनी एक्यूरेसी के साथ गिरेंगी, ऐसा लगता है कि ये खुदा का कोई करिश्मा है और शायद ये खुदा की मर्जी थी कि ईरान जीते। देखिए, मुहर्रम के मौके पर पूरा ईरान जो है सिर्फ एक नारे से गूंज रहा है, लब्बैक या हुसैन। और हर शख्स जो है ईरान में वो ये जानता है कि ईरान की बेहद शानदार जीत हुई है और खुदा हमारे साथ था, इसीलिए हम जीते हैं, ये कहना है ईरान का। देखिए, वो कहते हैं ना, जब कोई हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है तो फिर पूरी कुदरत उसकी मदद के लिए जुट जाती है। शायद वही बात ईरान के साथ है। आप देखिए, कितने बड़े बड़े शक्तिशाली देश सब के सब घुटनों पे आ गए और ये जीत है अली खामनेई साहब की, अली खामनेई साहब के उस विजन की, उस प्लानिंग की, उस सोच की, जिसके दम पर जो है वो आज ईरान जो है वो इस जीत हासिल कर चुका है। अब देखिए, एक तरफ ये बातें हैं, हालांकि एमओयू ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है, ये मैंने आपको पहले ही कहा। क्यों? ये जो 14 पॉइंट्स हैं इनको मैंने अच्छी बारीकी से पढ़े हैं। मैं अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से पॉइंट पर जो है ये टूट जाएगा एमओयू, कैसे टूटेगा ये एमओयू, हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं, आज से जो है चर्चा शुरू होने वाली थी। देखिए, वो मैंने जिक्र इसलिए किया ईरान की सेना का स्टार्टिंग में, क्योंकि जो है वो वाकई बड़े बड़े एक्सपर्ट हैरान है इस बात से कि जिस एक्यूरेसी के साथ ईरान ने हमला किया। देखिए, चाइना के सैटेलाइट्स मदद कर रहे थे, ये तो आप जानते ही हैं। रूस भी अपनी अलग मदद कर रहा था, चाइना के सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके ईरान जो है वो एक्यूरेसी से हमला कर रहा था। लेकिन इतना सटीक निशाना, इसको लेकर जो है वो तमाम एक्सपर्ट्स, मिसाइल एक्सपर्ट्स, मैंने कई हिंदुस्तान के मिसाइल एक्सपर्ट से बात की कि भाई ये इतना कैसे हुआ, नेविगेशन एक्सपर्ट से बात की कि भाई ये कैसे हुआ, इतने सटीक निशाने कैसे लग गए। हर कोई हैरान है। अमेरिका में, पेंटागन में हाहाकार मचा हुआ है कि साहब ये कैसे कर लिया इन्होंने। सपने में भी नहीं सोचा था अमेरिका ने, अमेरिका की सेना ने, सेंटकॉम ने, कि ये ऐसे हमारे ठिकाने उड़ा देंगे। और वो आप देखिए, वो पेट्रियट सिस्टम, थर्ड सिस्टम, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम, वो लगा का लगा रह गया। लेकिन खैबर गिर गई साहब, खुर्रम शहर गिर गई, फतह गिर गई, सेजिल गिर गई। आप देखिए, कुछ नहीं रोक पाया। काय का आयरन डोम और काय का पेट्रियट और काय का थार्ड, सब कबाड़ बन के रह गए साहब।